हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। और आप लोग कैसे हैं? आई होप के बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और आप लोग देखिए, मेरी तुलसा महारानी सूख गई थी, तो फिर मैंने उनको निकाल दिया क्योंकि तुलसी विवाह एकादशी आ रही थी, तो बहुत ही ज़्यादा वो सूखी हुई थी। फिर मैंने उनको निकाल दिया। निकालने के बाद उनकी लकड़ी संभाल के रख ली। और संभाल के रखने के बाद में देखो उनकी ये कितनी जड़ें कहाँ कहाँ तक पहुँची हुई थी। फिर उनको निकालने के बाद दूसरी तुलसा महारानी लगा दी, छोटी सी। अब वो ही लग जाए आंगन में तो आंगन अच्छा लगेगा, क्योंकि सूखी तुलसा से आंगन बहुत बुरा लग रहा था कई दिनों से। और फिर हम लोगों ने तुलसा महारानी को लगाया। और तुलसा रानी की जो जड़ थी वो भी काट के रख ली, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि तुलसा महारानी की जो जड़ होती है, अगर आप उसको घिसकर चंदन में मिलाकर प्रभु को लगाते हैं, भगवान शालिग्राम को, विष्णु जी को अगर लगाते हैं, तो जीवन में एक बार भगवान उस व्यक्ति को अपने हृदय से जरूर लगाते हैं। और फिर उनकी ये लकड़ी थी, ये माला बनाने के लिए वो रख लिए। थोड़े बहुत मोटी तो भी बना लेंगे, अगर माला बनाने का टाइम नहीं मिलेगा तो। क्योंकि शुद्ध लकड़ी है हमारे घर की, बाहर से जो लेते उसका पता नहीं चलता है कि तुलसा है कि और कुछ है। किसी और पेड़ की बना दी होती है माला। फिर जैसा कि एकादशी था, तुलसा विवाह एकादशी, तो हम लोगों ने उनकी पूजा अर्चना की, तुलसी विवाह किया। और पूजा अर्चना विधि विधान से जो हमसे बन पड़ा वो हम लोगों ने किया। शालिग्राम जी के साथ में शालिग्राम जी को भी वही रखा और उनकी पूजा अर्चना हम लोग करते रहे। ऐसे हाथ में शालिग्राम को उठा लिया, औरतें नहीं उठाती, वे काली वाली बटक जाए। शालिग्राम जी को पहले लाना भूल गए, फिर हम लोगों ने उनको बुलाया। ऐसे से बोला शालिग्राम जी को लेके आए, क्योंकि महिलाएं छूती नहीं हैं, उनको स्पर्श नहीं करती हैं। लेकिन अगर कभी कोई पूजा नहीं करता है, मैं ही करती हूँ, तो फिर उनको बिना नहाया हुआ तो नहीं छोड़ती हूँ, तो मुझे मजबूरी में करनी पड़ती है। ऐसे महिलाओं को शालिग्राम जी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु को बहुत वज्रघात जैसा महसूस होता है, उन्हें बहुत कष्ट होता है। हम लोगों ने फिर उनके साथ उनका विवाह किया। बहुत अच्छा लग रहा था। सभी लोग इकट्ठे थे। जो पेइंग गेस्ट रहते हैं वो लोग थे, बच्चे थे, मैं थी और एक और लेडी है वो थी। और पूजा कोई भी पूजा मिलजुल के करो तो बहुत ही मन में आनंद सा बहुत ही अच्छा लगता है। अंदर से अनुभूति, बहुत ही सुख की अनुभूति बहुत ज़्यादा प्राप्त होती है। हे तुलसा महारानी सबके सुहाग अमर रखना। हे तुलसा महारानी सबके सुहाग अमर रखना, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। बंद करें आंटी वीडियो। क्योंकि वो है ना, बहू दक्षिण की तरफ मुख करके बैठी थी, वही तरफ से आतिया बना रही थी, इसलिए मैंने उससे बोला कि इस तरफ से क्यों बैठी हूँ, इस तरफ आ जाओ। तुम्हें भाभी तुम्हें ले लेके नहीं लगी तो मैं भूल गई थी। पूजा पाठ में क्या होता है, अगर एक दूसरे के साथ करो, कभी कोई कुछ हमें बताता है, कभी हम किसी को बताते हैं, तो ऐसे ही जानकारी एक दूसरे को मिलती रहती है। क्योंकि भगवान की पूजा कभी कोई भी पूर्ण तरीके से नहीं कर सकता, क्योंकि हम आम मानव हैं और हमसे जितना मन पड़ता है हम लोग उतना कर लेते हैं। भगवान तो उसी में प्रसन्न हो जाते हैं। पुष्पम समर्पयामि, माला पहनाई उनको, कन्या तो मुंह चढ़ा दो कन्या को। आंटी अब शालिग्राम जी बड़ी ले लीजिए नहीं, शालिग्राम जी के चंदन तिलक धूप दीप तरीके से जो सब बन पड़ा वैसे की पूजा की सभी लोग करते हैं। लेकिन क्या है, इस बार तुलसा महारानी बहुत छोटी सी है, कल ही लगाई है, तो फिर तुलसी ग्रह है ना, वो सूना सूना लग रहा है हर बार। तो हमारी तुलसा कई जो मैं अपने देखी वो कितनी बड़ी थी, तो बहुत अच्छा लगता था, उनको ऊपर से चुन्नी उड़ाते थे। लेकिन अभी तो वो खुद ही कोमल और मासूम है, बच्चे जैसे शिशु होता है, इसी तरह से फिर आरती की हम लोगों ने।
की आरती है, आप लोग भी सामने लेकिन तुलसा जी की जड़ की जो चंदन का मैंने चाय बताया वो कम से कम एक दो बार बहुत फिर जैसे कि खाटी चंदन का जन्मदिन था तो मेरा बेटा हे प्रभु, हे मेरे खाटू श्याम, अपनी कृपा दृष्टि सभी पर बनाए रखना। जो भी आपको माने उस पर फिर हम लोगों ने महावर लगाया और आलता लगाया हाथों में, क्योंकि ये स्वाहा की निशानी है और तुलसा जी पे जो चढ़ाया था उसमें से बचा लगाओ तो बहुत अच्छा और शुभ होता है। हम लोगों ने लगाया। हे माता रानी सब पर ऐसी कृपा दृष्टि बनाए रखना।